हेलो वीवर्स, अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ भी करने से पहले, कोई भी बात करने से पहले सबसे पहले बिस्मिल्लाह। जी वीवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, या कोई राय देना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जी भाई, बातें तो होती रहेंगी। जी जनाब, अब मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार डिलीशियस बीफ कीमा कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस ही है। और ये बन के भी इतनी कुछ औसम बनी थी कि हर किसी ने तारीफ़ की थी। और बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। चलिए अब मैं आपसे शेयर करती हूँ वो रेसिपी क्या है। चलिए काम की जाने आते हैं। जी, काम शुरू करते हैं। एक पतीली मैंने ली है और उसको मैंने रख दिया है चूल्हे पे। खाली पतीली है, चूल्हा भी बंद है। और इसमें मैंने डाल दिया ये आधा किलो से ऊपर मेरा बीफ है, कीमा है। उसमें मैंने प्याज डाली है मोटी मोटी एक, और इसमें मैंने डाल दिए हैं टमाटर। ये 3 टमाटर हैं मेरे। आप 2 बड़े-बड़े ले लें या 3 बड़े-बड़े लें, हैज़ यू विश। और इसमें नमक और लाल मिर्च डालिए और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जस्ट। और फिर इसमें डाल जाएगा पानी। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और अच्छी तरह से मैंने मिला लिया। टमाटर मेक श्योर इतने ही बड़े हों, प्याज भी बड़ी-बड़ी हो। प्याज ऑप्शनल है, दिल चाहे तो डालें, नहीं दिल चाहता तो ना डालें, वैसे आ जाता है हमारा। जी जनाब, ये हमने गैप रख दिया। अब मैंने इसको सिर्फ 15 टू 20 मिनट्स ही इसको मुझे पकाना है, ठीक है, कुक करना है। उसके बाद मैंने देखें टमाटर को उठा लेना है। अब मैं टमाटर को उठाती हूँ और देखें किस तरह से मैं टमाटर को उठा रही हूँ। जस्ट मैंने टमाटरों को इस तरह से उठाया और प्लेट में निकाल लिया। एक एक करके सारे टमाटर उठा लूँगी और सारी जितनी मेरी प्याज थी मोटी मोटी सी थी। आप देखिएगा जितने मोटे मोटे टमाटर कटेंगे इसी तरह से मैंने प्याज को भी कट किया था तमाम। सबको उठा लिया और इनकी स्किन को मैं रिमूव कर दूँगी। और फिर मैंने कर दिया छू ग्राइंड करके और इसको दोबारा से मैंने उसमें शामिल कर दिया। अच्छा जी, अब ये मेरी सारी वो चीज़ें हैं जो शामिल होंगी, जिसमें है क्या कहते हैं, ये है क्या कहते हैं पिसा हुआ काली मिर्चें हैं, गरम मसाला है और कूटा हुआ साबित धनिया है जो मैंने ब्राउन कर लिया था। ऊपर मेरी वो कहते हैं हरी मिर्चें हैं ग्राइंड, और ये है ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा है। और ये गार्निशन के लिए मैंने यूज़ किया था। और क्रीम और दही आप पहले ही देख चुके हैं। ये सब चीज़ें शामिल हो जाएंगी और वक्त जी मैं साथ साथ चमचा भी चलाती जा रही हूँ। जी, अब मैंने इसमें हरी मिर्चें इस पॉइंट पर आके मैंने इसमें हरी मिर्चें देख लें, पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मैंने इस टाइम पे हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। घी में ये पकता है तो बहुत ही ऑसम लगता है, लेकिन मैं ज़्यादा घी नहीं इस्तेमाल करती। मैं ऑयल डालती हूँ, वो भी बहुत कम। तो जब भी मैंने घी और ऑयल को थोड़ा सा मिक्स करके शामिल किया, आप चाहें तो टोटल घी में पका लें, आप चाहें तो टोटल ऑयल में पका लें। लेकिन घी का टेस्ट देता है, इसमें घी बहुत अच्छा टेस्ट देता है जब भी मैंने घी डाला है। कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं घी का। और ये मैंने शामिल कर दिया। मैंने अच्छी तरह से इसमें चमचा चलाया कि ये मिक्स वेल हो जाए और मैं इसमें दोबारा से कैप कर दूँगी। आफ्टर 15 मिनट बाद हम दोबारा इसको देखेंगे। 15 मिनट तो बहुत हो जाएंगे, नहीं आप 20 मिनट्स बाद सॉरी 10 मिनट्स बाद हम देख लेंगे इसे। और मैंने यहाँ पे कुछ बर्तन साफ़ करने लगी हूँ हाथ के हाथ। अगर किचन जल्दी जल्दी साफ़ भी होता रहे तो उसमें भी रहता है कि इंसान सही, सब कुछ सही रहता है, चीज़ें मैनेज रहता है। और मैंने जल्दी जल्दी बर्तनों को साफ़ कर लिया। जी, आफ्टर 10 मिनट बाद ये सिचुएशन इसकी हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे मैंने देखिए कितना ज़्यादा स्टीम है कि मेरा पूरा कैमरा स्टीम वाला हो जाता है। अच्छा जी, इस पॉइंट पे मैंने इसमें डाल देना है पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा,
पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा एंड कूटा हुआ और भुना हुआ पुदीना, साबुत धनिया को मैंने पहले भूना था और फिर मैंने कूट लिया और फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको मिक्स वेल करना है बहुत अच्छी तरह से और फिर इसको दोबारा से कैप कर देना है। जी, अब इसको दोबारा से हम अब ये मेरे पास दही है और क्रीम है। क्रीम को मैंने दही में ही शामिल कर देना। मैंने 2 बड़े-बड़े चमचे ले लिए थे, 2 भर-भर के चमचे ले लिए थे। अगर मैं बैलेंस करती थी मेरे 3 चमचे बनते और मैं इसको बिल्कुल मिक्स वेल करा दही में और मैंने इसको आफ्टर 10 मिनट बाद मैंने इसमें शामिल कर देना है और मैंने फिर से अच्छी तरह से इसको मिलाना है, बहुत अच्छी तरह से मिलाना है और मैंने इसको 5 मिनट के लिए कैप कर देना है दोबारा से। तो फिर से 5 मिनट के लिए कैप कर देना है कि ये बस इसमें अच्छी तरह से शामिल हो जाए। इस पॉइंट पे मैंने इसमें गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देना है और पिसा हुआ गरम मसाला था और ये काली मिर्चें पिसी हुई जो साबुत काली मिर्चें होती हैं, फ्रेश काली मिर्चें पिसी हुई थी, इनको मैंने शामिल कर देना है और मेरे को मिक्स वेल करना है। अगर आपको नमक मिर्च कुछ कमी लगी तो आप इस पॉइंट पे शामिल कर दें। मुझे कमी लग रही थी, मैंने भी शामिल कर दिया था। फिर मैंने बिल्कुल एंड में इसमें मैंने बटर शामिल कर दिया था थोड़ा सा, इसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, सॉरी फॉर डैट। जब मैंने इसमें हरा धनिया मिर्च और अदरक शामिल की उसके बाद मैंने इसमें बटर शामिल करके और इस पर कैप कर दिया था और थोड़ी देर बाद इसे खोल लिया था और डिश आउट कर लिया था। अब मैंने इस पॉइंट पे इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक को काट के डाल दिया था और मैंने बहुत अच्छा सा मिक्स वेल किया, अच्छी तरह से इसे भूना और अब ये रेडी है। इसको डिश आउट करने के थोड़ा सा भून लिया और इसको गरम गरम नान के साथ डिश आउट कीजिए और मज़े लीजिए। आपको ये कीमा कढ़ाई कैसी लगी? दूसरी बार कढ़ाई आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आपने इसको ट्राई किया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।